let me share the screen of the presentation, and then we shall start with our prayers and the discussions. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Pesthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatai Deshatari. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda. Everyone together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just give me one quick second to make a little change in my presentation, which I forgot apparently. So we welcome you all for today evening discussion. आज हमारा ये तीसरा सेशन है महाभारत के ऊपर, और अभी हम आदि पर्व में से चर्चा कर रहे हैं. I can quickly share the screen here. हरे कृष्णा. उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अवर डिस्कशन. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वां अध्याय में एक बहुत प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं. एंड भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकासेदम द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यज. ये भगवद गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं त्रिविधम, 3 चीजें हैं जो व्यक्ति को नरक की तरफ लेके जाती हैं. नरकासेदम द्वारम, वो नरक के द्वार की तरफ लेके जाती हैं. उसका दूसरा तात्पर्य है, जिसका मतलब उसके जीवन की बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं. वो क्या 3 चीजें हैं ऐसी, और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं. कामः, लस्ट, क्रोधा, एंगर, लोभा, ग्रीड. और अंत में भगवान कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयं त्यजत. देयरफॉर, तस्मात् का मतलब होता है देयरफॉर, एतत्, ये जो 3 चीजें हैं, त्रयम 3, त्यजत, इसको त्याग कर देना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, सक्सेस चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको ये 3 चीजों को छोड़ देना चाहिए. लस्ट, एंगर एंड ग्रीड. बट हम इन 3 चीजों में फंसते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा जो जन्म लेता है वो बचपन से ही इन चीजों के बारे में सोच के बड़ा होता है कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा. नहीं, किस कारणवश से व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ के चंगुल में फंस जाता है, तो उसका भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं. 3रे अध्याय में भगवान बोलते हैं काम और क्रोध का कारण क्या है. दिस इज भगवद गीता का 3रा अध्याय और 37वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम हि वैरिणम. विधि एनम हि वैरिणम. वैरिणम का मतलब तो वेरी मतलब दुश्मन. हे अर्जुन, ये जो चीज विधि, इसको जानो. ये जो काम और ये क्रोध है, तुम्हारे निरंतर दुश्मन बनकर जीवन के बाद, मतलब अनेक जीवन में तुम्हारे संग हमेशा रहते हैं,
और तुम्हारे ये दुश्मन होकर तुम्हारा सर्वनाश करते हैं। तो ये काम और क्रोध आता कहां से है? भगवान दूसरे लाइन के श्लोक में कहते हैं, पहले लाइन में बताते हैं काम और क्रोध आपके निरंतर दुश्मन है, और फिर दूसरी लाइन में बताते हैं कि ये दुश्मन आता कहां से है। रजो गुणा समुद्भवः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम और काम का छोटा भाई क्रोध, अनुज क्रोध, ये काम और क्रोध कहां से आते हैं? ये रजोगुण के प्रभाव से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर 3 गुणों के बारे में समझाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों के अंदर हर व्यक्ति फंसा हुआ है। उसका सोच, उसका कार्य करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, देखने का, उसकी पसंद नापसंद, सारी की सारी चीजें इन 3 गुणों के प्रभाव में होती हैं। आप लोगों ने भगवद गीता का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं इति मन्यते, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, कि सारा का सारा कार्य ये मोड्स प्रकृति करवाती है। पर व्यक्ति जो विमूढ़ात्मा होता है, जो मूर्ख होता है, वो सोचता है कि वो कर रहा है, व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। ये व्यक्ति इन 3 चेनों के द्वारा बांधा हुआ है, और इन 3 चेनों के प्रभाव में वो अलग अलग कर्तव्य करता है, अलग अलग क्रियाएं करता है, जिसके वो प्रभाव में होता है। तो इन 3 गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 14th चैप्टर में, ये पूरा 14th चैप्टर इन 3 गुणों के ऊपर ही पूरा कहते हैं विस्तार में समझाया गया है, जिसमें भगवान इन 3 गुणों का उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि कैसे 3 प्रकार के गुण होते हैं। सत्वं रजस्तमाईति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाभाव देहे देहे नमव्ययम्। ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों की बनी है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। और जब व्यक्ति इस प्रकृति के संग में आता है, वैसे ही संग में आते ही इन 3 गुणों के प्रभाव में अटक जाता है। और इसी चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इन गुणों के प्रभाव में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। और ये जो 3 प्रभाव है, 3 गुण है, कभी सत्व गुण प्रोमिनेंट हो जाता है, तो कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और जैसे जैसे उस पर गुणों का असर पड़ता है, अलग अलग गुण आते हैं, वैसी वैसी वो क्रियाएं करता है। तो ये जो 14th चैप्टर है, वो इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 गुण क्या है, और 3 गुणों के असर में व्यक्ति कैसे कैसे व्यवहार करता है। मेरे पे अभी उसका डिटेल्स में जाने का तो समय नहीं है, बट अगर आप लोग चाहें तो इस चीज के बारे में विस्तार में 14th चैप्टर में पढ़ सकते हैं। 17th चैप्टर में यहाँ तक ये भी बताया हुआ है कि व्यक्ति खाता क्या है, और वो क्या खाता है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो प्रश्न अभी फिलहाल हमारे इस डिस्कशन के लिए बनता है कि अगर मैं कैदी की तरह जकड़ा हुआ हूँ 3 चेनों के बीच में, और अगर मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर मैं फ्रीडम चाहता हूँ, तो मैं इन 3 जंजीरों को कैसे तोड़ सकता हूँ? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के इसी अध्याय के आखिरी सेकंड लास्ट 26 श्लोक में बताते हैं कि आप कैसे इन 3 गुणों को तोड़ सकते हैं। एंड भगवान श्री कृष्ण सेज, माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणा समितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, वही व्यक्ति अपने आप को इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, या सार में कहा जाए तो यही है, अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, सही मायने में इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना है, तो हमें उसके लिए भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से हमारा सरेंडर या शरणागति भगवान के प्रति होगी, उतने ही उसी प्रकार से हमारे ऊपर से ये गुणों का प्रभाव कम होगा। तो प्रश्न ये बनता है, क्या भगवान इन गुणों के प्रभाव के ऊपर हैं, या वो भी इन गुणों के प्रभाव के अंदर हैं? मानिए अगर आप नदी में डूब रहे हैं, तो जो व्यक्ति बोट पर बैठा है वही आपको हाथ देकर डूबने से बचा सकता है, पर जो व्यक्ति खुद नदी में डूब रहा है तो वो आपको क्या बचाएगा? तो कई बार लोगों को लगता है कि भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो वो भी इन गुणों के प्रभाव में अटक जाते हैं। अर्जुन भगवद गीता में ही कहता है 10वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमाम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम्।
हे प्रभु, हे भगवान, you are the supreme personality, you are the original, you are the purest and you are beyond the modes of material nature. और यहाँ पे मैं आपको श्रीमद् भागवतम से माँ कुंती, क्योंकि महाभारत की चर्चा हो रही है, तो आज कुंती जी के द्वारा बताया एक बहुत खूबसूरत श्लोक का वर्णन करते हुए हम करेंगे, जहाँ पे माँ कुंती जब भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करना शुरू करती हैं, तो सबसे पहला श्लोक कहती हैं, ये भगवत श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें चैप्टर का 18वां श्लोक है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। मैं प्रणाम करती हूँ पुरुषम त्वा आद्यम, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को, ईश्वर जो सबके ईश्वर हैं, प्रकृति परम, और इस प्रकृति के पार हैं, वो प्रकृति के अंदर नहीं है, प्रकृति से ऊपर हैं, प्रकृति परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्, पर उनको देखना बहुत मुश्किल है, हर जगह वो उपस्थित हैं, चाहे बाहर या अंदर, पर उनको हम देख नहीं सकते इतनी आसानी से, इतना आसान नहीं है। पर श्लोक का जो प्रमुख संदेश था वो यही था, ईश्वरम प्रकृति परम, जहाँ माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध खत्म होने के बाद हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका वापस जा रहे थे, तो माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण के पास आती है, उनसे कहती कि भगवान थोड़े दिन और रुक जाइए। उस समय ये प्रार्थना के रूप में सबसे पहला श्लोक जब माँ कुंती भगवान को कहती हैं, तो ये कहती है कि हे प्रभु, आप हम जैसे जीवात्मा जैसे नहीं हैं, यू आर बियॉन्ड, आप इन प्रकृति के प्रकोप से ऊपर उठकर हैं। और यही सेम चीज भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं, जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है? भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो 3 गुणों की बनी हुई है, वो मेरी ही शक्ति है। भगवद गीता का 7वें अध्याय का 14th श्लोक, देवी ही एष गुणमायी मम माया दुरत्या, देवी एष गुणमायी, ये मेरी शक्ति है और इसको पार करना बहुत मुश्किल है। मामेवा ये प्रपद्यन्ते, बट वो व्यक्ति जो मेरी शरण लेता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो बड़े आसानी से इस सत्व रजो तमो गुण का जो प्रकोप है, जो उसका चंगुल है, उसको छोड़कर निकल सकता है। तो इसलिए बताया जाता है कि जब व्यक्ति भक्ति से जुड़ता है, भक्ति में लगता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर से तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति सत्व गुण में आके स्थित होता है, और सत्व गुण से फिर इस सत्व गुण को छोड़कर वो जो शुद्ध सत्व गुण है उसमें जाता है। ये आखिरी श्लोक, उसके बाद हम महाभारत की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय में 19वां श्लोक आता है, जिसमें बताते हैं कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू करता है तो कैसे उसके ऊपर से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चये चेत एतरनाविद्धं सितम सत्वे प्रसीदति। जैसे ही व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति करने की श्रद्धा जागृत होती है, वैसे ही उसके अंदर से तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये सब मैंने चर्चा क्यों करी आज महाभारत की शुरुआत करने से पहले? हमने सबसे पहले बात करी थी भगवद गीता के 16वां अध्याय में से उस श्लोक की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि नरक जाने की, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए 3 रास्ते हैं। काम, लोभा, काम, क्रोध, लोभ। ये 3, अगर कोई काम के चंगुल में फंसता है, कोई क्रोध के चंगुल में फंसता है, या कोई ग्रीड के चंगुल में फंसता है, लोभ के चंगुल में, वो अपना जीवन भ्रष्ट कर देता है। तो जैसे हमने कल जब महाभारत की चर्चा करी थी, तो हमने 3 प्रमुख किरदारों या कैरेक्टर्स की चर्चा करी थी, जिसकी शुरुआत में चर्चा हुई थी आदि पर्व की। उसमें सबसे प्रमुख थे शांतनु महाराज। शांतनु महाराज की कमी क्या थी? बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े महाराजा थे, सभी गुण अच्छे थे, बट काम भावना अभी भी उनकी संतुष्ट नहीं हुई थी। तो काम, क्रोध, काम एक ऐसा द्वार है जो काम के चंगुल में अगर व्यक्ति फंस जाए तो अपने आप को नर्क के रास्ते लेके जा रहा है। तो जैसे उनकी गंगा से शादी हुई, गंगा के वो डिटेल्स हम कल बात कर चुके हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। चलो, गंगा के संग शादी वो ठीक है, बट जब वो ऑलरेडी वृद्ध हो चुके थे तब भी उनके मन से काम वासना खत्म नहीं हुई थी। और जैसे ही उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनकी उससे फिर शादी करने की इच्छा जाग उठी। ठीक है, शादी करने की इच्छा थी, कोई गलत नहीं थी, बट उनके पिता, सत्यवती के पिता ने मना कर दिया। और जब मना करा तो शांतनु बड़े निराश हो गए। और जब भीष्म पितामह या देवव्रत शांतनु से पूछने जाते हैं
कि पिताश्री आप इतने क्यों दुखी दिख रहे हो। तो उस समय शांतनु ने क्या जवाब दिया, कल हमने चर्चा करी थी। शांतनु ने कहा, बेटा मेरी एक चिंता है, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अगर कल भगवान ना चाहे किसी दुर्भाग्यपूर्ण तुम्हारी किसी युद्ध में हमारी देश की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई तो हमारे राज्य को कौन संभालेगा। दैट वॉज नॉट एट ऑल कंसर्न शांतनु की, वो कंसर्न नहीं थी। शांतनु की इच्छा थी शादी करने की, और उसने ये घुमा फिरा के इतना लंबा चौड़ा झूठ बोल दिया। पर देवव्रत भी कोई मूर्ख व्यक्ति तो था नहीं, बृहस्पति का शिष्य था, परशुराम जी के शिष्य थे, उनको समझ आ गया पिताजी की क्या प्रॉब्लम है। तो हम जब कल इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम बता रहे थे कैसे भौतिक दुनिया में कुछ भी करो, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। सुख या दुख दोनों ही टेम्पररी होते हैं। जैसे शांतनु महाराज के जीवन में गंगा के संग शादी करने के बाद जो सुख था वो टेम्पररी था। और दूसरा हमने बात करी थी डेस्टिनी, कैसे गंगा अपने 7 पुत्रों का वध करती है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि वो कोई चांस नहीं था, कोई रैंडम इवेंट नहीं था, सबके पीछे कर्म का हाथ होता है, हमारे पिछले कर्मों का हाथ। और हमने इसलिए कल आपको शांतनु और गंगा के पिछले जन्म के बारे में बताया था। और ये 7 पुत्र, 8वां भीष्म, देवव्रत, ये 8 पुत्र कौन थे जिनको पिछले जन्म में 8 वसु कहा जाता था, उनके बारे में भी बताया था। सो ये पहला था काम का केस जो हमने चर्चा करी थी कल, शांतनु की वीकनेस, क्योंकि 3 चीजें भगवान ने नर के द्वारा बताया है ना। साथ ही में हमने दूसरा जो कैरेक्टर पे कल फोकस करा था, किरदार था, वो था देवव्रत। और देवव्रत के कैरेक्टर से हमने सीखा था कि देवव्रत का सैक्रिफाइस, कैसे उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी सारी खुशी को त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। तो वो ज्यादा समय तक पिताजी खुश नहीं रह सके, या ये वो स्थिति बनी नहीं रही। उसके बाद फिर सत्यवती, जिसकी शादी के लिए भीष्म पितामह या देवव्रत ने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, कुछ समय बाद जब शांतनु की मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र चित्रंगदा की भी मृत्यु हो जाती है, तो विचित्रवीर्या नहीं, चित्रंगदा और विचित्रवीर्या दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो तब सत्यवती आके भीष्म पितामह से कहती है कि अब तो आप ही को गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, आपको गृहस्थ आश्रम में आना पड़ेगा। तो फिर देवव्रत कहो या भीष्म पितामह, वो कहते हैं मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे उससे पहले की बात है कि जब चित्रंगदा की मृत्यु होती है तो सत्यवती के कहने पर भीष्म पितामह काशी जाते हैं, क्योंकि विचित्रवीर्य बड़ा कमजोर व्यक्ति होता है तो उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। तो इसलिए सत्यवती के कहने पर भीष्म पितामह काशी में जाकर स्वयंवर को जीत के वहां से काशी राज की 3 पुत्रियों को लेकर आते हैं। और उन 3 पुत्रियों में से हमने कल अम्बा की बात करी थी कि कैसे अम्बा भीष्म पितामह से द्वेष कर बैठती है और उनसे आजीवन भर उनका अम्बा गेट्स सो अपसेट दैट शी वांट्स टू बिकम द कॉज ऑफ भीष्म पितामह's डेथ। अगर आप देखोगे तो भीष्म पितामह ने जो अम्बा से दुश्मनी मोली, उसमें भी भीष्म पितामह का कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। सत्यवती के कहने की वजह से और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, ताकि वंश आगे बढ़ सके, उन्होंने ऐसे कार्य करा था। काफी सारी चीजें हमने इसके अलावा बात करी थी। एंड तीसरा किरदार जिसपे हमने कल फोकस करा था, जैसे स्टोरी चल रही थी, वो था अम्बा का रिवेंज। रिवेंज मीन्स एक तरीके से क्रोध। तो हमने आज शुरुआत करी है 3 चीजों से। 3 चीजों को द्वार बताए गए हैं नर्क के, काम, क्रोध, लोभ। काम तो शांतनु के बाद के किरदार से बात हो चुकी है। अब क्रोध, अम्बा इतनी क्रोधित हो चुकी थी, उसको लगा कि उसके संग जो भी बुरा हुआ है उसके लिए भीष्म पितामह जिम्मेदार है। अब इसमें भीष्म पितामह की क्या गलती थी मुझे तो सही में नहीं समझ आती, पर अम्बा को लगा कि ये सब भीष्म पितामह की गलती है। अब ये बताइए, जब भीष्म पितामह युद्ध में साल्वा को हरा देते हैं तो इसमें भीष्म पितामह की गलती थोड़ी ना है। और फिर अगर साल्वा अम्बा को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो इसमें अम्बा भीष्म पितामह को कैसे दोषी ठहरा सकती है। अब साल्वा को भी तो कह सकती थी कि तूने मुझे व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग मी, बट नॉनदलेस। तो अम्बा के हम जो किरदार की कल बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि हमारे पे हमारी डेस्टिनी, हमारे पे क्या सिचुएशन बनेगी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बट हम क्या रिस्पॉन्स देंगे उसको, हम किस तरीके से उस स्थिति में रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी फ्रीडम हम पे है। तो अम्बा के पास 2 ऑप्शन थे। वो या तो भीष्म पितामह को फॉरगिव कर सकती थी, जो भी उसको लगा कि भीष्म की गलती थी,
या दूसरा उनसे वो द्वेष कर बैठती और रिवेंज की भावना रखती। अम्बा ने फॉरगिवनेस को छोड़ते हुए द्वेष या रिवेंज का पाथ चूज करा। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि किसी को क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। कोई छोटी मोटी गलती करता है तो बात अलग है, पर जब बात आती है कि किसी का जीवन बर्बाद होने की, ना अब अम्बा से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि विचित्र वीर्या भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से प्रेम कर चुकी थी। तो अम्बा से कोई शादी नहीं कर सकता, तो वो इसलिए कह रही थी देवव्रत से कि अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे कारण ना ही तो सालवा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, और अब सबको सीक्रेट पता चल गया है कि मैं सालवा से प्रेम करती थी, तो विचित्र वीर्या भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और भीष्म पितामह ने कहा मैं तो शादी कर नहीं सकता क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। तो जब ये ऐसी कठोर स्थिति आती है तो क्षमा करना इतना आसान नहीं होता, इतना ये इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। तो इसलिए कल हम बात कर रहे थे कि क्षमा करने की शक्ति कहाँ से आती है और कौन कर सकता है। तो हमने आपको इसके अम्बा के कंपैरिजन में द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया था, कैसे द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के वध होने के बाद भी अश्वत्थामा को माफ किया था। और कारण क्या था? क्योंकि जो बल था, जो शक्ति थी क्षमा करने की, वो शक्ति भक्ति से मिलती है, और भक्ति से द्रौपदी को मिली थी। अदरवाइज इतना आसान नहीं होता क्षमा का पालन करना है, किसी को क्षमा करना। ये हमने बात करी थी अम्बा के केस से। तो अभी 3 नर्क के द्वारों में से 2 नर्क के द्वारों का तो हमने चर्चा कर लिया। एक रहा काम का, एक रहा क्रोध का, एक रह गया लोभ का। वो हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। उस व्यक्ति का हमने एग्जाम्पल कल ही सेशन में दे दिया था, बट इस सेशन के जरिए आज हम चर्चा करेंगे, उसके जरिए देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के लोभ के कारण उसने खुद का भी सर्वनाश करा और अपने सभी स्वजनों का भी सर्वनाश करा। तो चलिए महाभारत की कहानी आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या हुआ। तो जैसे अम्बा तो भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान मांग लेती है कि मेरे द्वारा ही भीष्म पितामह का सर्वनाश होना चाहिए, और भगवान शिव उसको वरदान दे देते हैं। अंबिका अंबालिका की तरफ चलते हैं, जिसकी शादी विचित्र वीर्या से हो चुकी है। तो विचित्र वीर्या से उनकी शादी होती है, बट क्योंकि विचित्र वीर्या बचपन से ही बड़े कमजोर और ज्यादातर बीमार रहते थे, तो विचित्र वीर्या अंबिका अंबालिका से शादी तो हुई, बट उनसे पहले कि वो अपने कोई वंशज, कोई पुत्र या कोई संतान पैदा कर पाते, उससे पहले ही विचित्र वीर्या की मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे बार बार इस कहानी में एक परेशानी के बाद एक परेशानी। कुछ समय के लिए कुछ खुशी आती है। अब नौ विचित्र वीर्या को शादी करने के लिए स्त्री मिल चुकी है, उसको पत्नी मिल चुकी है, तो सत्यवती को लगा होगा कि जीवन में इससे अच्छा कुछ काम ही नहीं है। और जब जीवन में उसको सुख की प्राप्ति हुई, तभी कुछ समय बाद विचित्र वीर्या की मृत्यु हो जाती है। नाउ देयर इज अनदर क्राइसिस। तो उस समय फिर सत्यवती देवव्रत या भीष्म पितामह के पास आती है और कहती है बस अब तो कोई और चारा नहीं रह गया है देवव्रत, तुमने मेरी शादी के लिए प्रतिज्ञा करी थी और मैं ही तुम्हें कह रही हूं कि आज तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। आज क्योंकि हमारे वंश में कोई और नहीं है आपके अलावा, आपको अंबिका अंबालिका को एक्सेप्ट करके हमारे वंश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देवव्रत ने कह दिया भाई मैं तो अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, मैंने एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली, मैं किसी भी कारणवश किसी भी स्थिति में प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। तो सत्यवती बड़ी परेशान, वो बेचारी बड़ी दुखी। देखा जाए जब से शादी की बेचारी ज्यादातर दुखी रही है, कभी किसी स्थिति को लेकर, कभी किसी स्थिति को लेकर। तो यहाँ पे फिर सत्यवती बड़ी परेशान होती है, तो उनको ध्यान आता है कि शादी से पहले उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था व्यासदेव, जो पराशर मुनि के द्वारा उनका पुत्र हुआ। तो एक साइड स्टोरी है, एक दिव्य कहानी है जिस प्रकार से ऐसे व्यासदेव जी को सत्यवती की से जन्म लेना था। जस्ट अ साइड पॉइंट, वो कोई रेगुलर कोहैबिटेशन नहीं था जैसे होता है, बट जैसे ही व्यासदेव, जैसे ही परशुराम जी ने कहते हैं, या जैसे ही व्यासदेव जी का जन्म हुआ, ये सारी की सारी चीजें 1 या 2 घंटे के अंदर खत्म हो गई थी, या मानिए एक दिन के अंदर। जैसे ही व्यासदेव जी का जन्म हुआ तो व्यास जी कोई छोटे से रोते हुए बच्चे पैदा नहीं हुए, वो 16 साल के नौजवान पुत्र के रूप में जन्मे, और जैसे ही जन्मे वहीं से निकल पड़े। तो परशुराम जी ने पराशर मुनि ने सत्यवती को बोला था कि ये
ये एक दिस इज अ डिवाइन प्रोविडेंस जिसके कारण ये होना था और ये हुआ है। आप चिंता मत करिए, आपकी जो चेस्टिटी है वो बर्बाद नहीं हुई है, ना होगी इससे। तो उस समय जब व्यासदेव अपनी माँ सत्यवती को छोड़ के जा रहे थे, तो सत्यवती ने बोला था कि ये यू नो, अब मुझे नहीं पता नामकरण कैसे हुआ, मे बी ही वाज बोर्न विद द नेम आल्सो। तो व्यासदेव उनका नाम था। तो व्यासदेव ने कहा, हे माँ मैं जा रहा हूँ, बट अगर आपको कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो आप मेरे नाम का उच्चारण करिए या नाम का मनन करिएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस समय सत्यवती व्यासदेव जी को याद करती हैं क्योंकि व्यासदेव उनके पुत्र हैं। और फिर व्यासदेव जी कहते हैं कि आप हमारे वंश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए और आप अंबिका अंबालिका को एक्सेप्ट करके उनके जरिए हमें हमारे वंश को पुत्र दीजिए। तो इस प्रकार अंबिका अंबालिका के जरिए दो पुत्रों का जन्म हुआ। अंबिका के जरिए धृतराष्ट्र जो अंधे पैदा हुए और अंबालिका के जरिए आपके पांडु का जन्म हुआ। ना बेचारा जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, बचपन से ही धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे, वरिष्ठ थे। तो उस समय के नियम के अनुसार बड़े पुत्र का राजा बनने का हक होता है। बड़ा पुत्र राजा बनेगा और छोटा पुत्र अपने बड़े भाई की मदद करेगा राज्य संभालने में। तो धृतराष्ट्र जब से जन्म हुआ, जब उनको इस चीजों की समझ आई, तो हमेशा वो अपने आप को कोसते थे और हमेशा यही बोलते थे, Why do bad things happen to good people? अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है? मैं क्यों अंधा पैदा हुआ? मैंने ऐसी क्या गलती करी थी? क्योंकि मैं अंधा पैदा हुआ हूँ, उस कारणवश मुझे संदेह है, मुझे डर है कि हो सकता है कल मेरा राज्याभिषेक ना हो और मेरे छोटे भाई का राज्याभिषेक हो जाए। और वो संदेह सच में निकला। आगे जाकर जब पांडु और धृतराष्ट्र बड़े होते हैं, तो पांडु का राज्याभिषेक हुआ और धृतराष्ट्र का नहीं। और धृतराष्ट्र इस बात को कभी भी महाभारत के अंत तक समझ नहीं पाए कि मेरे संग ऐसा अन्याय क्यों हुआ, मेरे संग इस डेस्टिनी ने, मेरे संग ये प्रोविडेंस ने इतना बुरा क्यों किया है कि मैं अंधा पैदा हुआ। तो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि कोई भी चीज बिना कारणवश नहीं होती। ना धृतराष्ट्र, पांडु और या जो भी कहिए इन वंश में, सब शास्त्र में बड़े ही निपुण थे, सबको ज्ञान था। बट नॉलेज का कोई फायदा नहीं अगर नॉलेज को जब तक हम अप्लाई करना ना सीखें या अप्लाई ना कर पाए। नॉलेज एक चीज है, पर नॉलेज को अप्लाई करने के लिए बल लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो बल आता है भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र के ऊपर ना ही तो भगवान ना ही वैष्णवों की कृपा थी, जिसके कारण वो कभी ये समझ ही नहीं पाया कि जो उसकी परिस्थिति है, उसकी परिस्थिति का कारण वो खुद है, स्वयं है, उसके पिछले जन्मों में करे हुए कर्म है। तो धृतराष्ट्र क्यों अंधा पैदा हुआ? क्योंकि बताया जाता है, इसके अलग अलग वर्जन है, तो स्टोरी एक जैसी है, बट जो भी है सार एक है। उस सार ये बताया जाता है कि पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने एक पक्षी, और पक्षी के 100 अंडे थे। तो धृतराष्ट्र ने अपने पिछले जन्म में उस पक्षी की आंखें फोड़ी थी और साथ ही साथ जो उसके 100 अंडे थे उसको फोड़ के उनको मार दिया था। उस पाप कर्म के फल स्वरूप उस व्यक्ति का जब धृतराष्ट्र के रूप में, या जो इस धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, क्योंकि उसने अपने पिछले एक जन्म में पक्षी की दोनों आंखें फोड़ी थी, क्योंकि उसको ऐसी हिंसा करने में बड़ा आनंद आता था। तो उस कारण, उस कर्म के फलस्वरूप उसको इस जन्म में अंधा पैदा होना पड़ा। और उसने क्योंकि उस जन्म में उस चिड़िया के 100 अंडों को फोड़ा था, उसके फलस्वरूप इसके इस जन्म में 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों का बुरी तरीके से सर्वनाश हुआ। पर धृतराष्ट्र कभी भी इस चीजों को समझ नहीं पाया। पर एटलीस्ट हमें तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा, जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हम अपने शहर के, देश के नियमों को तोड़कर बच सकते हैं, पर अगर भगवान के बनाए हुए नियमों को हम तोड़कर उनसे कभी नहीं बच सकते। वी कैन नेवर। और कब और किस रूप में हमें पनिशमेंट मिलेगी, उस पर हमारा कोई भी हक नहीं, हम पूछ नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र बेचारा हमेशा अपने आप को कोसता रहा कि मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, उस कारणवश मैं राजा नहीं बन पाया। फाइनली भीष्म पितामह ने फिर सत्यवती के कहने पे, उनकी माँ के कहने पे उनकी शादी के लिए ढूंढा। तो धृतराष्ट्र की शादी गंधार की पुत्री, गंधार देश के राजा की पुत्री से, जिनका नाम गंधारी था, उनसे शादी हुई।
आगे जाके पांडु की शादी कुंती भोज की पुत्री कुंती और चेन्नई के राजा उनकी पुत्री माद्री से शादी हुई। और फिर भीष्म, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका ने सोचा अब सही में सब अच्छा हो चुका है। भीष्म पितामह ने सोचा कि चलिए फाइनली जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, मेरे पिताजी ने मुझसे मरते समय प्रतिज्ञा मांगी थी कि हे भीष्म, हे देवव्रत, मुझे प्रतिज्ञा दो कि तुम इस धरती को छोड़ के नहीं जाओगे, इच्छा मृत्यु को नहीं पाओगे, नहीं इच्छा मृत्यु को, ये मृत्यु की इच्छा करोगे जब तक आप इस देश, आप हस्तिनापुर की गद्दी पर एक निपुण राजा बिठा कर जाओ। जब तक एक शक्तिशाली आप राजा बिठा के नहीं जाते तब तक आप इस राज्य की सुरक्षा के लिए यहीं पे रहना। तो बेचारे भीष्म पितामह को 3 जनरेशंस तक जीना पड़ा। तो जब पांडु को राजा बनाया गया, जब पांडु की शादी कहते हैं आपकी कुंती और माद्री से हो गई, धृतराष्ट्र की शादी हो गई, सब लोग बड़े सुख शांति से रह रहे हैं। सत्यवती को भी लगा फाइनली हमारे दुखों का जो भी था सब दूर हो चुके हैं। अंबिका भी खुश, अंबालिका, सारे ही खुश हैं। शीतोष्ण सुख दुखद। इस जीवन में आप कितना भी प्रयत्न कर लें, हमें अपने कर्मों का फल मिलके ही रहता है। कोई व्यक्ति कभी भी सदैव सदैव के लिए खुश रह ही नहीं सकता इस भौतिक दुनिया में। फिर क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पांडु ने अपना राज्य पूरी धरती पे बना लिया था, सब दुनिया भर के राजा पांडु को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो पांडु ने एक दिन सोचा कि मैं बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ, मैंने छुट्टी नहीं ली है, आई शुड टेक वन हॉलीडे, बहुत समय हो गया मैं रिट्रीट पे नहीं गया हूँ, चलिए मैं अपने परिवार स्वजनों के संग जंगल में सफारी के लिए जाता हूँ या जंगल में रिट्रीट के लिए जाता हूँ। तो ऐसे ही हमारे पांडु जी जंगल में रिट्रीट के लिए गए। तो जब उस समय राजा लोग ऐसे जंगल में जाया करते थे तो साथ ही साथ वो ब्राह्मणों की सेवा और वहां पे रहने वाले लोगों की सेवा भी करते थे। इसका मतलब था जो जंगल में जंगली जो मैन ईटर जानवर हुआ करते थे, तो ये राजा लोग उनका वध किया करते थे। तो ऐसे ही पांडु जंगल में गया और सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसे जानवरों का वध करता हूँ। तो पांडु ने अपना तीर छोड़ा और वो गलती से तीर जाके लगा एक मतलब 2 जानवर थे, उनको तीर मारा था, उनको तीर लगा और जैसे ही पांडु वहां पहुंचे तो पता चला वो जानवर नहीं, वो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो जंगल में अपने कहते हैं योग बल के द्वारा उन्होंने अपने स्वरूप को जानवर के स्वरूप में बदल लिया था, क्योंकि वो चाहते थे वो संभोग कर रहे थे, ये कोहैबिटेट कर रहे थे। और जैसे ही पांडु उनके पास पहुंचा और देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो मृत्यु के समय पे हैं, उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और ब्राह्मण पांडु को शाप दे बैठा कि जैसे मैं बच्चे की कामना से, अपने पुत्र या पुत्री की कामना से अब मैं अपनी पत्नी के संग संभोग कर रहा था या कोहैबिटेट कर रहा था, उस समय तुमने बाण मार के हमारी मृत्यु कर दी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम अपनी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। उसका मतलब क्या था? नाउ पांडु कैन नॉट हैव किड्स, पांडु कैन नेवर गो, कैन नेवर हैव, मतलब या साल में मतलब ये कि पांडु क्या बच्चा कोई वंश चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रयत्न करेगा तो पांडु मारा जाएगा। और जैसे ही खबर ये भीष्म पितामह, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका के पास पहुंची, दे वर लाइक ओ माय गुडनेस, दोबारा से परेशानी। और पांडु इतना दुखी हुआ, पांडु को इतना दुख लगा कि उसके कारण उससे इतना बड़ा पाप हो गया है। तो पांडु ने निर्णय कर लिया कि मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। और उसने इमीडिएटली वानप्रस्थ ले लिया, उन्हें राज्य के सुख को छोड़ के जंगल में साधु के रूप में आके रहने लगा। तो जब वो पांडु जंगल में आया तो उसके साथ साथ उसकी दोनों पत्नियां ने कहा कि हम भी आपके संग चलेंगे। तो पांडु के संग उनकी पत्नी कुंती और माद्री भी वहां पहुंची। और ऐसे पांडु अपनी दोनों पत्नियों के संग सुखी से शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उधर हस्तिनापुर में आपके धृतराष्ट्र को टेम्पररी राजा बनाया गया था, क्योंकि पांडु चला गया है तो अब टेम्पररी राजा बनाया गया था। तो ऐसे ही जब पांडु अपनी पत्नियों के संग जीवन व्यतीत कर रहे थे तो एक दिन उनको याद आया कि कुंती ने बचपन में दुर्वासा मुनि नाम के जो महान मुनिवर रहे हैं, जिनको शिव जी का एक्सपेंशन कहा जाता है,
जो आत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र हैं, उनको प्रसन्न करके उनको एक वरदान प्राप्त हुआ था। तो उसके लिए छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा बैकग्राउंड में। तो जब कुंती की शादी नहीं हुई थी, वो कुंती भोज में रहती थी, तो उस समय उनके राज्य में दुर्वासा मुनि नाम के साधु आए थे, जो जैसे मैंने बताया जिनको शिव जी का अंश माना जाता है, एक्सपेंशन माना जाता है, बहुत बहुत शक्तिशाली हैं ये, और उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, नाराज करना बहुत आसान है, और उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए राजा ने कहा कि कुंती, मैं चाहता हूं कि आप ही इनकी सेवा करो, मुझे आपके अलावा कोई और सर्वश्रेष्ठ नहीं लगता कि जो इस मुनि की सेवा कर सके। सो कुंती माँ ने या कुंती मैया ने, उस समय तो लड़की थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उस समय उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करी। उस सेवा से दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद वो कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र देते हैं। वो कहते हैं, कुंती, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, और इसलिए मैं आपको एक वरदान के रूप में आपको एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र क्या है? आप उस मंत्र को जब उच्चारण करेंगे, या उस मंत्र का उच्चारण करते समय आप जिस भी व्यक्ति को, जिस भी देवता का मनन करेंगे, वो देवता आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और आपको एक पुत्र देके जाएंगे। तो कुंती वॉज शॉक्ड, रियली, ऐसा भी पॉसिबल है? तो दुर्वासा मुनि वो मंत्र देके चले जाते हैं, और शायद 16-17 साल की उस समय कुंती की उम्र थी। तो कुंती ने सोचा, क्यों ना एक बार ट्राई करा जाए, क्या सही में ये मंत्र काम करता है? तो कुंती ने ऐसी एक बार मंत्र का उच्चारण करते समय सूर्यदेव को याद करा। तो आपको ये स्टोरी पता ही होगी, कैसे सूर्यदेव उपस्थित होते हैं और उनको पुत्र के रूप में कर्ण दे के जाते हैं। नौ कर्ण का भी किरदार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक कर्ण का ही किरदार है जिसके कारण द्रौपदी की सरेआम उस असेंबली में बेइज्जती हुई थी। वो कर्ण ही है जो दुर्योधन को उकसा रहा था कि द्रौपदी को खींचकर इस असेंबली हॉल में लाया जाए। वो कर्ण ही था जिसने दुशासन और दुर्योधन को कहा था कि इस द्रौपदी का चीरहरण करा जाए। वही कर्ण था जो द्वेष से भरा हुआ था पांडवों के प्रति, और कर्ण के भरोसे ही दुर्योधन को भरोसा था कि वो युद्ध जीत पाएगा। और उसकी माँ कौन थी? उसकी माँ कुंती थी। इंटरेस्टिंग, ये आदि जो पर्व है, इसके अंदर सब चीजों का वर्णन है जिसके कारण आगे कल महाभारत होने वाली है, वो सारी कहानी का। तो हमारे लिए इससे क्या सीख आती है? एक साधका के लिए सबसे जो खतरनाक चीज होती है, और मुझे नहीं पता इंग्लिश में हिंदी में कैसे कहेंगे, बट आई हैव रिटन इन इंग्लिश, विच इज आइडल क्यूरियोसिटी। खाली खाली बैठे बस कुछ ना कुछ सोचने की और कुछ ना कुछ करने की, you know, like in English there is a saying, right? Empty mind is the devil's workshop. I guess हिंदी में कहेंगे खाली दिमाग शैतान का दिमाग। So Kunti was just sitting idling around and she thought, let me try this mantra, जिस कारण इतनी बड़ी गलती हो बैठी। तो इसलिए जो लोग भक्ति के मार्ग में जुड़े होते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है, अगर वो अपने आप को सदैव 24 घंटे 24/7 अगर बिजी रख सकें, तो सबसे सरल और सफल जीवन रहेगा। जहां व्यक्ति को खाली समय मिलता है, शायद हम सबको इस बात का एक्सपीरियंस होगा, हमारा मन ना जाने क्या क्या चीजें और क्या क्या प्लान मेकिंग शुरू कर देता है, जो एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में बहुत हानिकारक हो सकता है। तो एनीवेज, कुंती को जब वो पुत्र मिला तो वो बेचारी बड़ी परेशान थी, और क्या कर सकते हैं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं क्या बताऊंगी। तो कुंती उस पुत्र जिसका नाम कर्ण था, जो कवच और कुंडल के संग जन्मा था, और उस कर्ण का भी पिछला जन्म था, और वो क्या था वो आगे जाके कर्ण के बारे में बात करेंगे। तो जब कुंती ने कोई कर्ण का कुंती को जब ये पुत्र मिला, तो उन्होंने उस पुत्र को एक टोकरी में बिठाकर गंगा के तट पे छोड़ दिया, और वहां से कर्ण जाकर एक चैरिटियर कहते हैं उन्होंने उस कर्ण को उठाया और पाल को उसके बड़ा करा। सो इस समय आपका या तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कुंती को ये मंत्र मिला था दुर्वासा मुनि से। सो पांडु को जब ये बात याद आई कि ऐसे ऐसे कुंती के पास ये मंत्र है, पांडु कुंती के पास जाते हैं और कुंती से कहते हैं कि आपके पास ये मंत्र है, मैं चाहता हूँ, मैं तो मदद नहीं कर सकता वंश बढ़ाने पर आप मदद कर सकती हैं। आप अपने पसंद के देवता को बुलाकर इस वंश को बढ़ाने के लिए मुझे पुत्र दीजिए। तो कुंती तो पहले घबरा गई क्योंकि एक बुरा एक्सपीरियंस था। तो उस समय कुंती ने पहले हिचकिचाहट करी, फिर उसके बाद वो
और इस प्रकार कुंती के 3 पुत्र हुए। सबसे पहला पुत्र था युधिष्ठिर महाराज, दूसरे थे भीष्म पितामह और तीसरे थे अर्जुन। उसके बाद जब माद्री को पता चला तो माद्री ने भी कुंती से प्रार्थना करी, तो कुंती ने माद्री को भी वो मंत्र सिखाया और उस मंत्र का उच्चारण करने से उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। मैं इन सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, पर ये साथ में आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो महाभारत में इसका चर्चा नहीं है, बट मैं आप लोगों के संग इस चीज की चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि वो हमारा मेन उद्देश्य है। जब ये बताया जाता है कि जो जन्म स्थली थी 5 पांडवों की, ये जोशी मठ के आगे और बद्रीनाथ से पहले एक जगह आती है जहाँ 5 पांडवों का जन्म हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर माँ कुंती युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म देती हैं, और उसी समय जब अर्जुन का जन्म हुआ था उससे 4 दिन पहले मथुरा की जेल में, कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव और देवकी के द्वारा जन्म कहिए या अवतरित हुए थे। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 4 दिन बड़े थे। यहाँ पे पांडवों का जन्म हुआ जंगल में, जहां उसके पिता राजपाट को छोड़कर जंगल में बैठे हुए हैं। और उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में वसुदेव और देवकी के जरिए। और जब जन्म हुआ तो आपको पता है कहानी कैसे भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को बोलते हैं कि उनको ले जाके गोकुल में लेकर जाया जाए और वहां ले जाकर उनको यशोदा माई से जो जन्मी पुत्री है उसके संग एक्सचेंज करके पुत्री को वापस लेकर आया जाए। तो इस प्रकार यहाँ पांडव का, जब पांडव बड़े हो रहे हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को गोकुल और वृंदावन में कर रहे हैं। तो अब देखेंगे तो पांडव तो अपने माँ बाप के संग सुखी शांति से रह रहे थे, बट भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही उनके ऊपर पहले ही दिन से इतने सारे आए दिन राक्षसों का हमला हो रहा था। तो ये नहीं कि केवल यहाँ पे भक्तों को क्राइसिस हैंडल करनी पड़ रही थी, यहाँ तक कि भगवान को भी आते ही ना जाने कितनी सारी परेशानी तो नहीं कहूंगा, पर कितने सारे राक्षसों का सामना करना पड़ा। और बड़े प्रेम से खेल खेल कर आए दिन भगवान किसी न किसी राक्षस का वध करते रहते थे। तो इस प्रकार यहाँ पे पांडवों की कहानी पे आते हैं। कुंती, माद्री और पांडु बड़े खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, कोई परेशानी नहीं है। बट जीवन की कहानी है, बट से शुरू होती है, बट पे खत्म हो जाती है। बट एक दिन की बात है कि पांडु को जो कर्ज मिला था वो कर्ज सत्य हो जाता है, और उस कर्ज के कारण, उस शाप के कारण पांडु की मृत्यु हो जाती है। जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। यहाँ पे तो कुंती और माद्री को नहीं पता क्या करना है, और दोनों अपने आप को सती करना चाहती हैं, जिसका मतलब होता है जहाँ पे पति के लाश को जलाई जाएगी उसी पर बैठकर पत्नी भी अपना जीवन त्याग देगी। तो बहुत खूबसूरत संवाद होता है कुंती और माद्री के बीच में। कुंती कहती है कि माद्री, मैं तुमसे बड़ी हूं तो मेरा हक बनता है अपने पति के संग अपने प्राण त्यागने का। और माद्री कहती है, माँ कुंती, मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़ी हो, पर क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ, मैं आपसे ज्यादा नासमझ हूँ, तो मेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि मैं आपके 3 पुत्र और अपने 2 पुत्रों को बिना भेदभाव के संग उनका पालन कर सकूं। पर क्योंकि आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आप मेरे 2 पुत्र अपने 3 पुत्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस कारण माँ कुंती डिसाइड करती हैं कि वो 5 पुत्रों का ध्यान रखेंगी, और माद्री अपने पति के मृत शरीर, पांडु के मृत शरीर के संग सती कर बैठती हैं। अब ये सती चीज क्या है? हम जब स्कूल में हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हुए आए हैं तो हमें बताया गया था कि हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में बहुत बहुत अन्याय हुआ है, और एक सबसे प्रमुख अन्याय रहा है सती प्रथा, जहां पे विधवा औरत को मजबूरन फोर्स करके पति के मृत शरीर के संग उसको जिंदा जला दिया जाता था। और ना जाने क्या क्या चीजें हमें सिखाई गई हैं, और उस चीजों को सिखाने के कारण हम लोग अपनी संस्कृति को पूरा खो चुके हैं, यहाँ तक कि हम अपनी संस्कृति पे विश्वास भी नहीं करना चाहते। तो मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको सती प्रथा के बारे में बताना चाहता हूँ, और फिर मैं बताऊंगा कि ये सारी जो सती प्रथा के ऊपर जो गलत फहमियां हैं कहाँ से आई हैं।
सबसे पहले सती प्रथा क्या है, कहां से शुरू हुई? सती प्रथा शुरू हुई सती माता। ये सती माता कौन थी? ये सती माता दक्षा की सबसे छोटी पुत्री थी। और दक्षा की जो सबसे छोटी पुत्री, दक्षा ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और दक्षा की सबसे छोटी पुत्री का नाम था सती, जिनकी शादी ब्रह्मा के कहने पर दक्षा ने भगवान शिव से करी थी। दक्षा को शिव जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए जब भी दक्षा को मौका मिलता था वो शिव जी की बेइज्जती कर देते थे। तो एक बार की बात है कि दक्षा ने बहुत बड़ा यज्ञ करा, एंड शिव जी को महादेव कहा जाता है, वो देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो दक्षा ने जब वो यज्ञ करा तो उसने महादेव को बुलाया नहीं, जिससे सती को बहुत बुरा लगा। और सती, हम शायद आगे अभी जब हम मंडे ट्यूसडे वाला जो सेशन है उसमें शायद इसी स्टोरी को आगे लेके चर्चा करने वाले हैं, जब ग्लोरीज और लॉर्ड शिवा की बात करेंगे। तो सती को बहुत बुरा लगा। सती अपने मायके आती है, अपने घर आती है, और भगवान शिव आए नहीं। भगवान शिव ने मना करा था कि सती तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं, और ना तुम मेरी पत्नी हो तो वो तुम्हारे संग भी दुर्व्यवहार करेंगे। सती शिव जी की बात को ना मानते हुए अपने घर वापस आती है, और जब घर वापस आती है तो दक्षा सती की भी बेइज्जती कर देता है, और साथ ही साथ वहां पे भगवान शिव की भी बेइज्जती करता है। तो जब सती अपने पति की बेइज्जती सुनती है तो उसका इतना क्रोध आता है, तो वो दक्षा से बोल बैठती है, दक्षा कहने को आप मेरे पिता हो, और मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं आपको अभी मृत्यु दंड दे सकती हूँ, बट मैं वो नहीं करूंगी, क्योंकि उससे मेरे पति का नाम बर्बाद होगा, शिव का नाम बर्बाद होगा। बट मैं जो ये शरीर मुझे आपसे मिला है, उस शरीर को मैं भी त्याग देती हूँ। तो उस समय सती वहीं पर बैठकर उन्होंने अपने योग शक्ति से ज्वाला प्रज्वलित करी। उस ज्वाला में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, जिसमें वो शरीर जलकर राख हो गया। उस प्रकार सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उस इंसिडेंट को कहा जाता है सती इंसिडेंट या सती प्रथा। तो तब से, क्योंकि ये जो यज्ञ हुआ था ये सृष्टि के शुरुआत में हुआ था, और तब से ये प्रथा चलती आई, जहां पे आज तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट उस समय तक क्या आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स तक भी देखेंगे तो पति पत्नी के बीच में बहुत आसक्ति होती है। पर्टिकुलरली पत्नी का पति के प्रति बहुत ही डिपेंडेंस हुआ करता था। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में देखें, इवन यू कैन, इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन गो एंड आस्क योर पेरेंट्स, या यू गो एंड आस्क योर मदर। आपकी माँ यही बोलेंगी अगर वो वृद्ध हो चुके हैं कि मेरी भगवान से सिर्फ एक ही इच्छा है, मुझे वो मेरे पति से पहले उठा ले। आप लोगों ने सुना है ये, हाँ या ना? मे बी यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर कि आपने सुना हो अपनी माँ या किसी से, वो जनरली ये कहती हैं कि नहीं, मेरी भगवान से सिर्फ अब यही एक इच्छा है कि वो मुझे मेरे पति से पहले उठा ले। मतलब क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। अगर आज की तारीख में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, आज की तारीख में तो मैं आज के एज के मैरिड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो हमारे जनरेशन के जो मैरिड लोग हैं वहां पे कोई स्त्री ऐसा कहेगी, शी विल से हु केयर्स, आई डोंट केयर, बट इससे पहले की जो जनरेशन थी उसमें तक इतना स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी हुआ करता था एक पत्नी का पति के ऊपर। तो सोचिए द्वापर युग तक क्या स्थिति रहेगी। तो बताया जाता है जो शादी के नियम है उसके अनुसार, अगर पत्नी अपने पति के संग अपना प्राण त्यागती है तो अगले जन्म में भी वो उसके संग ही शादी करने का मौका मिलता है। शायद आप लोगों ने सुना ही होगा जब शादी के फेरे पड़ते हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनली, पर मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो उस समय एक शादी के फेरे लेते समय आप शायद ये मंत्र का उच्चारण करते हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ये शादी के सहयोग को अगले 7 जन्मों तक निभाएंगे। आज भी होता है इस प्रथा को या छोड़ दिया गया है? आज 7 साल तक शादी रहेगी नहीं रहेगी कुछ भरोसा नहीं, बट यू हैव एन एक्सपीरियंस, राइट? दे टेक दिस प्रतिज्ञा कि हम 7 जन्मों तक। सो दैट्स अ पॉइंट। सो पत्नी की इतनी आसक्ति होने की वजह से, क्योंकि वो पति से इतना प्रेम करती थी, तो इसलिए पति की भी कुछ काबिलियत हुआ करती थी, क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, तो इसलिए पत्नी अपने शरीर को पति के संग त्याग देते थे। तो ये प्रथा दुर्भाग्यपूर्ण, कलयुग में इसकी कहते हैं परमिशन नहीं है, बट फिर भी ये प्रथा चलती रही, और ये प्रथा चलती रही
हाल ही तक, बट अंत में क्या हुआ, जैसे मुसलमानों का रूल रहा, फिर ब्रिटिशर्स का रूल रहा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुसलमान के रूल में उन्होंने कल्चर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करा, पर ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था, ये हिंदू और ये जो वैदिक संस्कृति है उसको नष्ट करके उसको क्रिश्चियन थियोलॉजी या क्रिश्चियन में बदल दिया जाए, और हमें हमारी संस्कृति के प्रति इतना इतना हीन भावना हो जाए कि हम खुद उसको छोड़कर अब्राहमिक फेथ की तरफ दौड़ेंगे। तो उन लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ सती इंसिडेंट जो थे वो सही थे या नहीं, हाँ कुछ हुए ऐसे इंसिडेंट्स रहे जहां पे घर वालों ने स्त्रियों को फोर्स करके सती करा, बट वो इतने इंसिडेंट नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स ने बताया गया है। ये मैंने तो इस चीज को नहीं पढ़ा है, पर मेरे वरिष्ठ जो गुरु भाई हैं उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ा है। उन्होंने एक बार हमें सेशन दिया था जहां पे उन्होंने सारे ऑथर्स को कोट करके बताया था कि कैसे बुक्स लिखी हुई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उन्होंने खुद बताया है कि कभी कभार एक ऐसा दूर दराज से केस आया करता था जहां पे किसी स्त्री के संग ऐसा हुआ है, हर जगह ऐसा नहीं होता था। और ब्रिटिशर्स ने आगे जाके उस स्थिति को ऐसा बता दिया कि ये जो सती प्रथा है हमारे समाज का में बहुत प्रचलित है, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो स्त्री को जिंदा मार दिया जाता है, बट ऐसी स्थिति नहीं थी। तो सती प्रथा ऐसी थी, और ऑफ कोर्स किसी भी प्रथा या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमेशा दो प्रकार के लोग होते हैं, जो उसका पालन करेंगे और दूसरा जो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो क्योंकि कुछ लोगों ने दुरुपयोग करा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्कृति बर्बाद है। और दूसरी चीज, माद्री को और ना ही कुंती को किसी ने नहीं कहा था वो अपने प्राण त्यागे, वो उनकी स्व इच्छा थी, जिस प्रकार से सती ने स्व इच्छा के अनुसार अपने प्राण त्यागे। तो ये थोड़ा सा आपको सती के बारे में। तो यहाँ पे जब माद्री अपने प्राण त्याग देती हैं, उसके बाद भीष्म फिर बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि पांडु की मृत्यु हो चुकी है। उनको उम्मीद थी कि पांडु जीवित रहेंगे, और जब वो जीवित रहेंगे और जो उनका बड़ा पुत्र युधिष्ठिर है अगर उनकी आंखों के सामने बड़ा होगा तो पॉसिबल है युधिष्ठिर महाराज वापस आके राज्य संभाल सकते हैं और धृतराष्ट्र कोई परेशानी नहीं करेंगे। बट अब पांडु तो रहे नहीं, और धृतराष्ट्र अब राजा हैं तो वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह जो कुछ समय के लिए शांति से बैठे थे सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा, बेचारे फिर परेशानी में आ जाते हैं, फिर उनका वंश कठिनाइयों में पड़ जाता है, और अब तो डबल कठिनाई पड़ जाती है। कैसे? जब यहाँ पे पांडु के पुत्र हुए उसी समय धृतराष्ट्र के भी पुत्र हुए, एक नहीं 100 पुत्र, और 100 में से जो सबसे प्रमुख था दुर्योधन। और जब दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय पूरे दुनिया में इस प्रकार के चिन्ह थे जिससे पता चल रहा था जो ये व्यक्ति का जन्म हुआ है वो व्यक्ति दुनिया का सर्वनाश करने के लिए है। उस समय विदुर ने जाके गंधारी और धृतराष्ट्र को बताया था कि आप अपने बड़े पुत्र को त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो प्रकार के हमें साइंस चिन्ह मिल रहे हैं इस समय उससे साफ साफ पता चल रहा है ये जो व्यक्ति है राक्षस प्रवृत्ति का है और इससे हमारा वंश खतरे में है। पर गंधारी और धृतराष्ट्र मोह के कारण उस दुर्योधन को नहीं त्याग पाए। और भीष्म पितामह की अब चिंता थी, यहाँ पे दुर्योधन और युधिष्ठिर के जन्म में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर था, और उनको पता था कि आगे जाकर इन दोनों के बीच में बहुत कठिनाइयां होंगी कि राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र का राज्य के प्रति मोह बहुत अधिक था, वो उसको संभालने के लायक नहीं है, पर वो छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे अपना पुत्र। तो भीष्म पितामह को पता था कि आगे जाके परेशानी होनी ही होनी है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, लेट्स टेक अ क्विक लुक ये कुरु डायनेस्टी कैसी थी और किस प्रकार से रहा। ज्यादातर मैं किरदारों की चर्चा कर चुका हूँ, सो लेट्स टेक अ लुक। जैसे शांतनु की हमने बात कर चुकी है, कैसे उनका उनकी शादी के संग गंगा के संग उनके पुत्र रहे। So I will not speak. You can see that we have already spoken about all these characters, इन characters के बारे में। विचित्रवीर्य की शादी अंबिका अंबालिका से हुई, तो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो व्यासदेव के जरिए उनका धृतराष्ट्र, अंबालिका के जरिए धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हुई और उनके ये पुत्र और पुत्री। व्यासदेव और अंबालिका के जरिए पांडु, पांडु की 2 पत्नी कुंती एंड माद्री, और माद्री के 2 पुत्र नकुल सहदेव। एंड यहाँ पर कुंती के इस प्रकार से पुत्र है।
फिर ये जो आगे द्रौपदी के संग शादी है वो आदि पर्व की समाप्ति का सेक्शन है, उसके आगे सभा पर्व शुरू होती है, तो उस समय हम आगे बात करेंगे इसकी। तो ये ब्रीफ में ये पूरी की पूरी डायनेस्टी और इन सब किरदारों के बारे में पूरा विश्लेषण है, पूरी डिटेल्स में चर्चा करी गई है आदि पर्व में। तो सोचिए भीष्म पितामह के नजरिए से वो क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं उनके वंश के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखें, अगर सत्यवती की शादी शांतनु से ना होकर देवव्रत से होती तो शायद ये जो पूरा का पूरा वंश है जो आगे जाके पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों में बट गया, शायद ऐसी कोई स्थिति ही नहीं आती। तो भीष्म पितामह के नजरिए से देखने आगे क्या है उनके पुत्रों के बारे में है। तो देखा जाए अगर भीष्म पितामह की नजर से अगर सत्यवती और शांतनु की शादी नहीं होती, और अगर देखा जाए अगर वो भी ना कहें, हम ये कहें अगर सत्यवती शांतनु की शादी हो भी जाती, पर अगर सत्यवती के पिता देवव्रत को फोर्स नहीं करते ब्रह्मचारी जीवन पालन करने का और राज्य त्यागने का, तो शायद ये कंडीशन नहीं आती। और ये है तीसरा किरदार जो ग्रीड को दिखाता है, लोभ को। तो जो सत्यवती के पिता थे वो बहुत अधिक लोभी थे। उनकी इच्छा थी कि उनके ही पुत्री के पुत्र आगे जाके राजा बने। पर लुक एट इट, क्या हुआ, कौन राजा बना, किसका राज्य अभिषेक हुआ, उनके उस इच्छा के कारण पूरे कुरु वंश का महाभारत के युद्ध तक आते आते सर्वनाश होने का कारण बन गया। तो ये जो लोभ है, जैसे हमने बात करी, काम क्रोध लोभ, ये तीन चीजें हैं जिससे व्यक्ति ना ही अपना जीवन पर अपने साथ साथ अपने जो लोग हैं, स्वजन हैं, उनका भी जीवन बर्बाद कर सकता है। शांतनु काम के वासना के कारण, अंबा क्रोध के कारण, और सत्यवती के पिता अपने लोभ के कारण उन्होंने किस प्रकार जीवन बर्बाद करा। तो ये लोभ को हम लोभ से कैसे उभर सकते हैं, हमने मोड्स ऑफ मैट्रिमोनी उन सब की बात करी। और भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि अगर हमें ग्रीड, ये लोभ की भावना से ऊपर उठना है तो उसके लिए हमें दूसरों की सेवा करना, दूसरों के प्रति चैरिटी करने का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। लेट्स टेक अ लुक एट द श्लोक। यज्ञदाना तपा कर्मा नातयाजं कारमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है जिसमें बताया गया है सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड तपस्या, ये और पेनेंस जिसको कहते हैं, ये कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? जब व्यक्ति ने सैक्रिफाइस, दूसरों के प्रति सैक्रिफाइस करने की भावना, दूसरों की मदद करने के लिए चैरिटी करने का जो उसका लक्षण है वो, और त्याग, पेनेंस या तपस्या करने का लक्षण त्याग देता है वो व्यक्ति, तो तब वो व्यक्ति बड़ा सेल्फ सेंटर्ड, लोभी हो जाता है, कामी हो जाता है। उस कारण उसके प्रति उसके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो तीन चीजें हैं व्यक्ति को हमेशा हमेशा इसको करना चाहिए। एक प्रकार से ये तीनों चीजें आप काम क्रोध लोभ के अपोजिट मान सकते हैं। तो अगर व्यक्ति ऐसे करके चलता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो अपने आप को इन बुरी चीजों से बचा सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसके बाद जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, आइए महाभारत के किरदार पे वापस आते हैं। जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो उस समय व्यासदेव सत्यवती के पास जाते हैं। वो बोलते हैं, हे माता, मैं भविष्य देख सकता हूँ और हमारे इस वंश का भविष्य बहुत बहुत अंधकार में है, बहुत बहुत परेशानी होने वाली है, इतनी परेशानी जो आपने अभी तक नहीं देखी। मानता हूं आपका जीवन सिर्फ परेशानी में ही बीता है, पर आगे जो होने वाला है वो आप देख नहीं पाएंगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अंबिका और अंबालिका, अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर मेरे आश्रम में आके अपना जीवन व्यतीत करिए और वहीं पे अपने शरीर को त्याग दीजिएगा। तो इस प्रकार पांडु की मृत्यु होने के बाद सत्यवती अंबिका मालिका को लेकर चली गई। जब सत्यवती निकल गई तो पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई? देवव्रत। क्योंकि जब तक सत्यवती थी तो क्योंकि वो राजा की पत्नी थी तो देवव्रत की फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो अब क्योंकि देवव्रत तो प्रतिज्ञा में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनसे प्रतिज्ञा ली है कि कभी राज्य को छोड़ के मत जाना, जब तक उस राज्य को संभालने के लिए कोई
अप्रोप्रिएट लीडर नहीं मिलता है। तो भीष्म पितामह तो नहीं जा सकते थे, पर सत्यवती भीष्म पितामह को पीछे छोड़ के चली जाती है। और जो देवव्रत या भीष्म पितामह का जीवन रहा है वो एक सेक्रीफाइस और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए ही रहा। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ अपने लिए करने का उनको मौका नहीं मिला, ना ही शायद उन्होंने कभी कोई इच्छा रखी। वो अपने राज्य, अपने देश की सेवा करते रहे और सेवा में उनका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था, उनके पिता की इच्छा पूरी करने की ही सिर्फ आशा थी। वो अपने द्वारा ली हुई प्रतिज्ञाओं से कभी भी नहीं हटे। और जब उन्होंने पांडवों को देखा तो उन पांडवों में उनको अपने उनको एक आशा नजर आई कि हाँ, ये जो पांडव हैं, जो 5 पुत्र हैं, ये आम आदमी के पुत्र नहीं, ये देवताओं के पुत्र हैं और इनसे हमारा वंश सही में बहुत सुरक्षित रहेगा। पर जब उन्होंने कौरवों को देखा और जब उन्होंने दुर्योधन का चेहरा देखा तो उनकी सारी आशा पर पानी फिरता हुआ नजर आया, क्योंकि दुर्योधन की आंखों में द्वेष, क्रोध की भावना ऐसी भरी हुई थी। उसको देखते ही भीष्म पितामह समझ गए थे आगे का जो जीवन है इतना सरल नहीं रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ी और चर्चा करें देवव्रत और भीष्म पितामह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं जो लोग भगवान की भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे अब तक अगर आप ये जो स्टोरी पढ़ चुके हैं या जो हिस्ट्री जान चुके हैं, इतिहास जान चुके हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर आप इस इतिहास को और अपने जीवन से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय में सिर्फ सुख का जीवन उसने नहीं जिया है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जैसे ही इज वन ऑफ द महाजन, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से आते हैं, उनको भी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहा है, भक्त है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। पर इतना जरूर है कि हमें इतनी कठिनाइयां नहीं आएंगी जैसे भीष्म पितामह या पांडवों के जीवन में आई। पर कठिनाइयां तो जरूर आएंगी क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही। पर उन कठिनाइयों में भी हमें अपने द्वारा ली हुई जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो हमने वाउज ली हैं भगवान की सेवा के प्रति, उनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं भीष्म पितामह। जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली उसका आज जीवन उसका पालन करा, मरते समय तक उसका पालन करा, अपने ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करा पूरे जीवन भर। और जब तक कि उनको अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरा उत्तरदायित्व, उत्तराधिकारी नहीं मिला, तब तक वो अपने राज्य को छोड़कर नहीं गए। उस प्रकार से सो एटलीस्ट फ्रॉम द सैक्रिफाइस ऑफ भीष्म पितामह हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि चाहे कितनी क्यों ना परेशानी हो, मानसिक परेशानी या डिस्ट्रैक्शंस के कारण या टेम्पटेशंस के कारण, फिर भी हम लगे रहेंगे और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डेस्टिनी प्लेड द ट्रिक अगेन। क्यों? क्योंकि पांडवास में उनको आशा नजर आई, वह कौरवों में सिर्फ उनको निराशा नजर आई जब उन्होंने दुर्योधन का चेहरा देखा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 16वां अध्याय में बताते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हमेशा ही होते हैं। वो 2 प्रकार के लोग क्या हैं? डिवाइन देवगुण और आसुरिक गुण के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दौ भूत सर्ग लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। सार इसका यही है जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के लोग सदैव ही पाए जाते हैं। एक होता है जिसके अंदर देवगुण होते हैं, डिवाइन होता है, दूसरा आसुरिक गुण का। तो अगर देखा जाए तो द्वापर युग तक ये जो आसुरिक लोग और देवगुण के जो लोग थे वो एक ही फैमिली में पाए जाते थे, जैसे कि कौरवा एंड पांडवास। पर जब ये कलयुग की बात आती है तो ये जो आसुरिक गुण है और जो देव गुण है, ये दोनों की दोनों एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। हम हर व्यक्ति के अंदर कुछ आसुरिक गुण भी हैं और कुछ देव गुण भी हैं। मेरा मतलब हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं और हमारे अंदर कुछ बुरी क्वालिटीज भी हैं, या जैसे कह सकते हैं द क्वालिटीज इन दैट सेंस। डू यू एग्री विद दिस? आज जो पहले जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, अधर्म और धर्म के बीच में, आज वही युद्ध हमारे अंदर चल रहा है निरंतर, धर्म और अधर्म के बीच में। और हर समय हमें एक डिसीजन लेना होता है कि हम धर्म का पालन करें या अधर्म का।
और हमेशा आप लोगों ने दो वॉइसेस सुनी होगी अपने अंदर। एक कहती है करो, दूसरा कहती है मत करो। एक कहता है कि अगर करोगे तो बहुत आनंद मिलेगा, और दूसरा कहता है करोगे तो बहुत लातें पड़ेंगी, यमराज की लातें पड़ेंगी, क्योंकि ये पाप कर्म है। किसी को आइडिया है इस चीज का? किसी ने सुना है या किसी ने एहसास करा इस चीज का? ये हम सब की कहानी है। तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, वो द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था, और कलयुग में वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि है वो हमारा हृदय है, जहां पे कौरवों और पांडवों के रूप में हमारे अंदर बैठे हुए आसुरिक गुण और देवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है। अगर हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर आसुरों का नाश करा था, अगर हमें अपने जीवन में और जीवन में होने वाले इस भवंडर, इस युद्ध में सक्सेस प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, तो उसका एकमात्र सहारा है। वो क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्म सब नियमों को त्याग दो और मेरी शरण लो। आप मेरी शरण लोगे तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सिखाई हुई शिक्षाओं का पालन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम भी अपने इस जीवन में होने वाले निरंतर द्वंद्व युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं देव गुण और असुर गुण के बारे में। मैं आपको सिर्फ एक श्लोक कोट करना चाहता हूं, जिसमें असुर गुण या असुरों की क्वालिटीज क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होता है, उसके बारे में बात करी गई है। दम्भोदर्पाभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुर। यहाँ पे बताया गया है कि आसुरिक गुण कैसे होते हैं? प्राइड, दंभ, एरोगेंस, दूसरों को धोखा देना, क्रोध करना, हार्श स्पीच होती है, और तमोगुण, इग्नोरेंस, ये सारे जो गुण होते हैं ये आसुरिक प्रवृत्ति के गुण होते हैं। और शायद हो सकता है हम लोगों ने इन गुणों को अपने अंदर भी कभी ना कभी देखा होगा। How many of you have experienced any of these things in your own life? कभी अहंकार की भावना, कभी द्वेष की भावना आप लोगों ने देखी है कि हमारे अंदर रहती है? कभी कभी एहसास करा इन चीजों का? हम किसी से बहुत हार्श स्पीच में बोल जाते हैं, दूसरों को धोखा देने की इच्छा रखते हैं। तो यस, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है तो उसका उदाहरण यही है कि इस कलयुग में ये जो युद्ध है ये बाहर नहीं होने वाला, ये युद्ध हमारे मन में चल रहा है, और हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। और हम किसकी शरण लेंगे? अर्जुन के द्वारा जो मार्ग दिखाया हुआ है उसकी शरण लेंगे तो हमें भगवान की शरण मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। या अगर दुर्योधन के द्वारा जो मार्ग दिखाया हुआ है, अगर हम उसकी शरण लेंगे, उसके जैसे पाप कर्मों करने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारा भी सर्वनाश वैसे ही होगा जैसे दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। तो आगे क्या होता है जब पांडु की मृत्यु हुई? सो ओके, आई विल गिव यू अ समरी, बट इसका जो विस्तार में चर्चा है हम अगले हफ्ते करेंगे। इज ऑलमोस्ट 6:50, तो 10 मिनट बचे हैं, तो हो सकता है आपको कोई प्रश्न हो तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके आगे क्या होता है? अभी तो आदि पर्व बहुत पड़ा है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। इसके आगे क्या होता है कि पांडव और कुंती, पांडु की मृत्यु होने के बाद भीष्म पितामह कुंती और पांडवों को अपने पास हस्तिनापुर बुला लेते हैं। और अब हस्तिनापुर में मां कुंती और पांडव, 5 पुत्र, पांडु के 5 पुत्र धृतराष्ट्र के देखभाल में रह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा बन चुका है। और कंडीशन क्या है? जब युधिष्ठिर महाराज 20 साल के हो जाएंगे, राजा बनने के लायक होंगे, तो उस समय 20 साल या 16 साल जो भी एज उन्होंने निर्धारित करी थी भीष्म पितामह सब ने, तो उस समय धृतराष्ट्र अपना राज्य अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है युधिष्ठिर महाराज को दे देंगे, और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। जब ये बात निर्धारित की गई तो दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र का वरिष्ठ पुत्र था, उसको एक पल नहीं भाई। वो बहुत क्रोधित हो गया कि मैं धृतराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पुत्र हूँ, सबसे वरिष्ठ पुत्र हूँ, तो मैं राजा बनूंगा, ये युधिष्ठिर कहाँ से आए राजा बनने के लिए? और वो क्योंकि दुर्योधन बचपन से ही द्वेषी था, उसके जन्म से पहले ही ऐसे चिन्ह मिल चुके थे जिससे पता चल चुका था कि ये अपने वंश का सर्वनाश करेगा।
तो बचपन से ही उसने पांडवों को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी और कई बार भीम और अलग अलग तरीके से उनको मारने का प्रयत्न करा। जब भीष्म पितामह को पता चला तो उन्हें पता उनको इस चीज का एहसास हुआ कि कैसे दुर्योधन निरंतर प्रयत्न कर रहा है पांडवों को मारने के लिए, जो कि अब अभी सब बच्चे हैं, कोई बड़े नहीं हुए हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण अभी भी अभी गोकुल से शिफ्ट होकर तो वृंदावन चले गए, वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं। वृंदावन में वो अपने डेली आए दिन अलग अलग राक्षसों का वध कर रहे हैं, ग्वालों के संग हैं, गैया के संग हैं, गोपी के संग वो अपनी लीलाएं रच रहे हैं। और यहाँ पे उनके भक्त अपने जीवन से दे स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ बिकॉज दुर्योधन के कारण। तो उस समय भीष्म पितामह सोचते हैं कि जो दुर्योधन है शकुनी के संग में आके बहुत बिगड़ता जा रहा है और धृतराष्ट्र ने इसको इतना इसका पैम्परिंग करा हुआ है कि ये किसी की नहीं सुनता। तो मुझे कौरवों के 100 पुत्र और पांडु के 5 पुत्रों को गुरुकुल भेज देना चाहिए। उस समय वो सोच ही रहे थे कि उस समय द्रोणाचार्य आ जाते हैं। और द्रोणाचार्य जब आते हैं, द्रोणाचार्य की अपनी ही कहानी है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह गुरु भाई हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉमन गुरु रहे हैं परशुराम जी। और द्रोणाचार्य was the best of the martial art, the best of the teachers. You can say a martial teacher, जो युद्ध की ज्ञान में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे उस समय। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को अपने जितने भी प्रिंस थे 105 प्रिंस के लिए नियुक्त करते हैं। और द्रोणाचार्य तब से हस्तिनापुर में रहकर सबको इस अस्त्र शस्त्र की विद्या देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से द्रोणाचार्य का गुरुकुल चलता है। उसमें कुछ और चीजें हैं, हम अगली बार बात करेंगे इसके बारे में। तो द्रोणाचार्य की जब शिक्षा खत्म हो जाती है तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को प्रिंस नेक्स्ट राजा घोषित कर दिया जाता है, पर दुर्योधन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उस समय दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का प्लान करता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कैसे वो पांडवों को कुंती के संग उसने एक महल बनवाया था जो मेरठ से कुछ दूरी पे माना जाता है। तो 30-40 किलोमीटर की दूरी पे मेरठ के आगे वो जगह बताई जाती है जहाँ पे लक्ष्य ग्रह की स्थापना की गई थी या बनाया गया था। वहां पे उनको भेजता है और दुर्योधन का प्लान है कि उस लक्ष्य ग्रह में आग लगा के सबको मार देंगे। और विदुर की चतुर्थी के विदुर के इंटेलिजेंस के कारण पांडव बच जाते हैं। तो आगे फिर कहानी आती है कि कैसे पांडव कई साल जंगल में फिर बिताते हैं। मतलब फिर बिताते मींस पहले तो बिताया था क्योंकि पिता के कारण, क्योंकि पिता जंगल में था। तो अब कौरवों के कारण वो जंगल में भटक रहे हैं क्योंकि विदुर ने उनको बताया कि अगर आप अभी वापस आएंगे तो आपकी जान पे दोबारा खतरा हो सकता है। तो आप कृपा करके जंगल में रहिए क्योंकि कौरवों को लग रहा है कि आप 6 के 6 लोग मारे जा चुके हैं। तो फिर वो चर्चा आती है कि कैसे पांडव और मां कुंती अनेक प्रकार की परेशानी को झेलते हुए कई समय तक जंगल में रहती हैं। अंत में जाकर फिर अर्जुन द्रुपद के द्वारा रचे हुए स्वयंवर में भाग लेते हैं और द्रौपदी को जीतते हैं। और जब वो द्रौपदी को जीतते हैं तो फिर सारी कहानी बदल जाती है। और वो आगे क्या होता है वो आदि पर्व के अंत का चर्चा है। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो द्रोणाचार्य के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि इनसे भी जुड़ी कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आगे जाके हमें युद्ध में सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ द्रौपदी के संग क्या हुआ, द्रौपदी को क्यों 5 पतियों के संग शादी करनी पड़ी, एक कंट्रोवर्सी वो है। और दूसरी कंट्रोवर्सी द्रोणाचार्य को लेकर है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य। लोग बोलते हैं कि महाभारत में अगर कोई 2 सबसे बड़े त्यागी और सबसे बड़े शिष्य रहे हैं तो एक है एकलव्य, दूसरा है कर्ण, दानवीर कर्ण। तो एकलव्य की क्या सच्चाई है उसका वर्णन करेंगे हम अगली बार मिलेंगे। और जब कर्ण की बात आएगी तो कर्ण के दानवीर कर्ण होने के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हमारे आचार्य वर्ग कर्ण के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार हम अगले सप्ताह जब मिलेंगे अगले शनिवार को तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो इससे हम अब यही समाप्त करते हैं इस आज शाम के सेशन को। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई आप कुछ बता पर्व के आखिरी सेशन पे चर्चा करेंगे जिसके प्रमुख किरदार रहेंगे एक तो द्रोणाचार्य और साथ ही साथ द्रौपदी। और द्रौपदी के संग कुछ
एक तो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ द्रौपदी के संग कुछ अनटोल्ड स्टोरीज भी हैं जो नारद मुनि द्रौपदी को बताते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो वो सब हम अगली बार देखेंगे। सो हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं आज शाम के सेशन को अटेंड करने के लिए। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अगर आप में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बताना चाहते हैं, यू कैन स्पीक नाउ। थैंक यू। हरे कृष्णा।